तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज है नाम वापसी का अंतिम दिन। सभी की निगाहें टिकी हुई है शशि थरूर पर। क्या शशि थरूर नामांकन वापस अपना ले लेंगे? और अगर ऐसा होता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। उधर शशि थरूर ने अभी तक चुनावी समर से नाम वापसी को लेकर साफ संकेत किसी तरह के नहीं दिए हैं। एक तरीके के संकेत जो कि लगातार प्रतिक्रियाओं के जरिए उनसे जानने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने अपनी नाम वापसी को लेकर वो संकेत नहीं दिए हैं। उधर उन्हें बैठाने को लेकर गंभीरता से उच्च स्तर पर प्रयास भी नहीं किए अब तक गए हैं। लिहाजा आलाकमान ये चाहता है कि अगला अध्यक्ष चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर बने। खड़गे और थरूर दोनों का प्रचार अभियान दोनों ओर से जारी है। थरूर के नामांकन वापस नहीं लेने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। देखिए, अगर नामांकन आज वापस ले लिया जाता है और आज सभी की निगाहें शशि थरूर पर ही टिकी हुई है, क्योंकि मुकाबला अगर नाम वापस नहीं लिया जाता तो वरिष्ठ है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ ग्रुप है या फिर जो शीर्ष लोग हैं, उनका नेतृत्व और उनका सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। शुरुआती दिनों में ऑब्जर्वर हालांकि राजस्थान के बनाए गए थे, पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, लेकिन जब ये बातें कुछ विपरीत हुई, राजस्थान में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे पर ये विश्वास आलाकमान की ओर से जाहिर किया गया। उसके बाद में उन्होंने अपना नामांकन भर भी दिया था। नामांकन पर्चा भरने के बाद में आज दिन है नामांकन की वापसी का। आज अगर शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले लेते हैं तो स्थितियां कुछ और हो सकती है। फिर निर्विरोध मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन अगर आज नामांकन वापस नहीं होता है तो फिर चुनावी प्रक्रिया। पूरी जानकारी और वास्तविकता के साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, आज नामांकन वापसी का दिन है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस की। सभी की निगाहें टिकी है शशि थरूर के फैसले पर। क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या समीकरण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी जी, उससे ये महसूस हो रहा था जयती कि इस बार चुनाव के जरिए ही कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। तो अभी तक जो परिस्थितियां है, शशि थरूर भी प्रचार में जुटे हुए हैं और आधा दर्जन राज्यों के दौरे मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके हैं। तो ऐसे में अभी माना जाना चाहिए कि चुनाव के जरिए ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। अभी तक शशि थरूर को बैठाने को लेकर या उनसे बात करने को लेकर कोई भी गंभीर पहल नहीं नजर आई है। तो इसका मतलब भी कहा जा सकता है कि शशि थरूर चुनावी समर में रहेंगे जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं, महादलित नेता जैसी, और उनको कांग्रेस लेकर आई है और ये प्रचार का अभियान जो लगातार दोनों ही प्रत्याशी कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी का आलाकमान करेगा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रक्रिया निर्वाचन के जरिए ही पूरी हो और चुनाव के जरिए ही कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। ये बहुत काज इसका बड़ी पहल है और खास बात यह जैती कि दोनों ही, वो मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे वो शशि थरूर, दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। खड़गे कर्नाटक से ताल्लुक है तो तिरुवनंतपुरम से सांसद है, शशि थरूर केरला से। तो एक तरह से कहा जाए अध्यक्ष कोई भी बने, दक्षिण भारत का वो अध्यक्ष बनेगा। और ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि शायद लंबे समय बाद, सालों बाद, शायद पीवी नरसिम्हा राव मेरे आधार पर कोई साउथ से अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद एक लंबा वक्त निकल गया, गांधी परिवार अध्यक्ष रहा, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये तमाम सब नॉर्थ इंडिया से, और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश रहा, नॉर्थ इंडिया रहा। राहुल गांधी निर्वाचन क्षेत्र वायनाड है, केरल, लेकिन मूल रूप से वो नॉर्थ इंडिया से कहलाते हैं। सालों बाद चाहे थरूर अध्यक्ष बने, चाहे वो अध्यक्ष बने, अभी आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। आज पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद शशि थरूर में चुनावी समर में डटे रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में शशि थरूर जोर शोर से भागीदारी कर रहे हैं, तो यही लगता है कि चुनाव होगा और चुनाव के जरिए ही इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस तरह का ही चुनाव प्रचार है और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, पक्ष में ये, ऐसे में अगर चुनाव होता है फिर हमें 19 तारीख तक ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिल पाएगा।
विड्रॉ कर लिया जाता है शशि थरूर की ओर से, तब ये तय हो जाएगा कि निर्विरोध रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि घटनाक्रम है। जिस तैयारी दिख रही है शशि थरूर की, वो नाम वापस लेंगे। जी बिल्कुल योगेश जी, और ये कहा भी उन्होंने कई मौकों पर है जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि यहाँ लड़ाई एक दूसरे के साथ नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि मजबूती देने की कोशिश के अंतर्गत ही ये बड़ा बदलाव पार्टी में किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बयान था उनका ये भी। ये बात सही है जैसी कि जिस तरह आप देखिए शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में रहे और वो एक कहा जा सकता है कि बड़ा नाम रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम शशि थरूर का रहा। उसके बाद वो राजनीति में आए, कांग्रेस ज्वाइन की और चुनाव नहीं हारे वो, लगातार सांसद हैं और एक उनकी अलग तरह की इमेज है, खासतौर से युवा वर्ग में, कांग्रेस के एलिट वर्ग में। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे तो लगातार कर्नाटक की राजनीति में कई पदों पर रहे, मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, गांधी परिवार के वफादार, और पहली बार जैसी तो महादलित होगा जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। तो खड़गे की वैसे ये कहा जा सकता है कि उनकी जीत लगभग तय मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का ऐसे खड़गे को लाकर दिया गया उससे लगता है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत ही उनके लड़के भी विधायक हैं कर्नाटक में असेंबली में। खड़गे खुद अपने आप में लंबा राजनीतिक कैरियर है। आपने देखा होगा जैसे जब वो खुद नामांकन भरने जा रहे थे, अशोक गहलोत और तमाम बड़े नेता प्रस्तावक के तौर पर खड़गे के साथ थे। तो ये साफ तौर पर लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, भले चुनाव भी होगा, भी खड़गे ही लेते हुए हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। आगे